Hello, my dear students. I hope you all are fit and healthy. Dear students, today we are starting with section number 2. Here are its lines. In the evening sky, the sun drew lower. कि शाम के समय आकाश में जो सूरज था वो अब सेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सूर्य अब कम हो रहा है. द इंजीनियर फेस बिगेन टू ग्लोअर. और इंजीनियर के जो फेस पे है गुस्सा आ रहा है. ग्लोअर हेयर मीन्स गुस्सा. बाय ट्विलाइट द मैटर बिकेम क्वाइट क्लियर. ट्विलाइट हेयर मीन्स इवनिंग टाइम. कि शाम तक मैटर बिल्कुल क्लियर है, सारी बात साफ है. बात कौन सी साफ है? इफ देयर वाज वाटर इट वाज नॉट हियर. कि अगर यहाँ पानी होता तो मिल जाता, इट मीन्स देयर इज नो वाटर. द इंजीनियर टर्न टू द वेटिंग क्राउड. और इंजीनियर जो है अब क्राउड की तरफ फेस करता है. हिज शोल्डर सैट, हिज हेड वाज बो. उसके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल हैंग हैं. दिस एक्सप्रेशन शोज दैट ही इज हॉपलेस. हिज हेड वाज बो, उसका सर झुका हुआ है. आई एम सॉरी दैट आई फेल यू टुडे. और वो कहते हैं अपने क्राउड को कि मुझे आप माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को सभी को निराश किया. आई मेड यू होपलेस. वी विल डू इट टुमारो. दैट्स ऑल आई कैन से. मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि अब हम कल से फिर शुरू करेंगे. द वेरी नेक्स्ट डे ही पिक अ न्यू स्पॉट. नेक्स्ट डे वो फिर नई जगह से शुरुआत करते हैं. दे बोर अ डीप होल. और एक वो गहरा गड्ढा खोदते हैं. बट नो वाटर दे गॉट. लेकिन कोई पानी नहीं मिलता उन्हें. द इंजीनियर फेस ग्रू एंक्शियस एंड ग्रे. इंजीनियर के फेस पे अब और भी ज्यादा गुस्सा. ही इज वेरी मच एक्साइटेड एंड एंग्री ऑल्सो. एट द फ्रेश साइट दे अटैम्प ऑन अ थर्ड डे. थर्ड डे फिर उन्होंने नेक्स्ट साइट को उन्होंने विजिट किया, देखा, वहां पे एग्जामिन भी किया, डिगिंग भी की. When even the third hole was dry and rejected, the engineer looked so bleak and dejected. और जब थर्ड होल भी उन्होंने डिग कर लिया तो इट वॉज ड्राई. ये बिल्कुल सूखा हुआ था. रिजेक्टेड इट मीन्स इट इज ऑफ नो यूज. द इंजीनियर लुक्ड सो ब्लीक एंड डिजेक्टेड. ब्लीक हियर मीन्स विदाउट एनी होप. अब इंजीनियर के मुंह पे, उसके फेस पे कोई भी होप नजर नहीं आ रही थी. ही वॉज लुकिंग होपलेस. That his map and reports he began to tear. The villagers were filled with dark despair. और villagers भी ये सब देख के बिल्कुल होपलेस थे. और अब वो भी गुस्से में जो है अपने सारे रिपोर्ट्स और मैप्स फाड़ने को था. Just then a farmer with kind and wise eyes said, "If you do not mind, I have some advice." और जैसे एक फार्मर उसके पास आता है एंड ही वॉज लुकिंग वेरी इंटेलिजेंट. और वो आके इंजीनियर को बोलता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ. आई बिलीव दैट वाटर कैन बी फाउंड देयर. मेरा विश्वास है कि पानी आपको वहां मिलेगा. ही पॉइंटेड टू अ टर्माइट माउंड. टर्माइट हियर मीन्स व्हाइट एंट. माउंड मीन्स हिल. तो टर्माइट माउंड आप कह सकते हो कि टर्माइट्स आर अ ग्रुप ऑफ टर्माइट स्पीसीज दैट लिव इन माउंट्स. कि वो एंट जो कि माउंट्स पे रहते हैं, हिल्स पे रहती हैं, दोज आर कॉल्ड टर्माइट माउंड. तो कहते हैं कि वहां टर्माइट माउंट की तरफ आपको वाटर मिलेगा. ओके. एंड इन केस यू थिंक दैट इट्स अ ट्रिक, आई श्योर यू इट्स क्वाइट साइंटिफिक. तो इस पे वो फार्मर कहते हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है. आई हैव नोटिस्ड, सेड ही इन अ ग्रेवली वॉइस. ग्रेवली हियर मीन्स लो वॉइस. बड़े आराम से वो उसको बोलता है. Termite hills are always damp and moist. Damp and moist here means wet. कि termite hills जो होती हैं वो हमेशा wet होती हैं. No matter how dry the summer can get. कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, कितनी भी ज़्यादा ड्राइनेस हो, termite find water to keep their nest wet. termites को तो पानी मिल ही जाएगा अपने नेस्ट को वेट करने के लिए. So if you drill there, of this I'm sure you will find water बहुत sweet and pure. कि अगर तुम यहाँ पे ड्रिलिंग करते हो तो मेरे को पूरा विश्वास है कि तुम्हें यहाँ पानी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, स्वीट और प्योर मिलेगा. The engineer listened to what he would just heard. अब इंजीनियर ने उसकी बात को ध्यान से सुना क्योंकि ये चीज़ उसने सिर्फ सुनी थी, कभी इसके बारे में उसने ध्यान दिया नहीं. तो अब उसने उसकी बात पे ध्यान दिया. There was much sense in the old farmer's words. कि अब जो है कहते कि फार्मर जो ने जो ये शब्द बोले हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है. दे फिल्ड हिम अ फ्रेश एंड विगर एंड जस्ट. विगर मीन्स योर स्ट्रेंथ, फ्रेश मीन्स अगेन. कि उसकी बातों को सुन के जो इंजीनियर था उसके अंदर फिर से एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, जेस्ट, सब के सब चीजें फिर से फिल हो गई. स्टार्टेड टू वर्क हियर द टर्माइट नेस्ट.
और उसने जो है टर्माइट नेस्ट के पास जो है काम करना शुरू कर दिया. They had just punched a hole a few meters deep when they saw a sight that made their hearts leap. अब जैसे ही उन्होंने डिगिंग स्टार्ट की, उन्होंने क्या देखा? दे सॉ अ साइट दैट मेड देयर हार्ट्स लीप. वो चीज देख के उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई. वाटर स्प्रे अप अ फाउंटेन ऑफ जॉय, कि वाटर जो है एक फाउंटेन की फॉर्म में बाहर आया विद ब्राइट रेनबो कलर्स मिस्टिंग द स्काई. और स्काई में जो है वो एक रेनबो कलर छोड़ रहा था. ऐसा लग रहा था मानो एक रेनबो क्रिएट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे थे उसमें से. मिस्टिंग हियर मीन्स फॉगी. Bring out the drums, bring out the horn, let's celebrate a well is born. So at seeing all these things, engineer said to the villagers that it's a time to celebrate as your well is born, कि आपके जो कुएं का निर्माण हो गया है और अब तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए. And bring out your drums, your horns and so on. The villagers sang, the villagers danced, the vision of water had them entranced. Entrance here means you can see here captivated, filled with pleasure and happiness. Right? So कहते हैं कि अब जो है अपने ड्रम्स लेके आओ, हॉर्न्स लेके आओ, सेलिब्रेशन का टाइम है. और विलेजर्स भी बहुत खुश हैं. दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग, डांसिंग एंड सो मेनी अदर एक्टिविटीज. When the gushing water the engineer saw, gushing here means flow suddenly, he said to the farmer in shock and awe. तो जैसे ही इंजीनियर पानी को देखता है तो फार्मर से वो जो है बात करता है. he said to the farmer in shock and awe. awe means here feeling of respect. फार्मर को फिर से मतलब एक सरप्राइजिंगली वे में देखता है कि उसने जो कहा सब ठीक था. awe means giving he has a feeling of respect. Who would have thought a well could be found situated near a termite mound? तो उस फार्मर से पूछते हैं कि आपको कैसे पता लगा कि टर्माइट माउंड पे पानी होगा? Where did you get this amazing knowledge? कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? I did not realize you had been to college. मुझे नहीं लगता कि आप कभी पढ़े होंगे, आप कभी कॉलेज गए होंगे. The old farmer smiled and sad amused. तो ओल्ड फार्मर जो है वो उसको देख के हंसता और बोलता है, आई डोंट ब्लेम यू फॉर फीलिंग कंफ्यूज, कि मैं आपको ब्लेम नहीं करता, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करता. इफ यू वांट टिप्स ऑन हाउ टू फाइंड वाटर, if you want tips on how to find water, I shall tell you the verse in the Brihad Samhita. तो कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि पानी को जो है आप कैसे सर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको बृहद संहिता की एक पोयम बताता हूँ. बृहद संहिता हियर गिवन एन एंशिएंट टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड अ वाइड range of other subjects. I recommend this ancient treatise. Treatise here means a long and serious piece of writing on a particular subject, written by Varamira the Wise. Varamira here means a 6th century astronomer and hydrologist who wrote the Brihat Samhita. He lists termite mound as a good indicator for groundwater. तो उन्होंने जो है बृहद संहिता लिखी और उन्होंने ही बताया कि जो टर्माइट माउंट्स हैं, दीज आर द गुड इंडिकेटर फॉर ग्राउंड वाटर. कि ग्राउंड वाटर अगर आपको निकालना है, पता करना है, तो टर्माइट माउंट आपके पास एक बेस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप वहां से पता लगा सकते हो, राइट. It's all about observing life, where insects live, how the trees grow. If to nature's clue we pay careful heed, the secrets of earth are quite easy to read. तो पॉइंट कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग लाइफ. कि अगर आप लाइफ को ऑब्जर्व करो तो डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया दैट हाउ टर्माइट माउंट्स आर द गुड इंडिकेटर ऑफ ग्राउंड वाटर. वेर इंसेक्ट लिव, हाउ द ट्रीज ग्रो. कभी आपने सोचा है कि ट्री कैसे ग्रो करते हैं, इंसेक्ट कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं. इफ टू नेचर्स क्लू वी पे केयरफुल हीड मीन्स योर अटेंशन. कि अगर आप नेचर के क्लूज की तरफ ध्यान दो, द सीक्रेट ऑफ द अर्थ आर क्वाइट इजी टू रीड. तो आपको अर्थ के जो सीक्रेट्स हैं वो बहुत इजीली समझ में भी आएंगे. नेक्स्ट, द थैंकफुल इंजीनियर डिपार्टेड. जो इंजीनियर है
वो अब चला जाता है यहाँ से क्योंकि उसका काम पूरा हो गया. डिपार्टेड हियर मीन्स लीव द प्लेस. रिच विद नॉलेज द फार्मर हैड इम्पार्टेड. उस नॉलेज को लेके जो कि फार्मर ने उसे दी थी. इम्पार्टेड मीन्स गिव. तो फार्मर ने जो उसको ज्ञान बताया था उस सब चीज़ों को इकट्ठा करते हुए वो वहाँ से चला जाता है. ही रिजॉल्व टू टेक दिस लर्निंग एंड स्प्रेड इट फार एंड वाइड अक्रॉस द लैंड. और उसको जो है इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया और उसने इस चीज़ को दूर दूर तक फैलाया. इफ आई मे मेक अ सजेशन बोल्ड, लेट अस कंबाइन न्यू साइंस एंड ओल्ड. तो इस पे जो है वो एक एडवाइस देता है इंजीनियर कि अगर मैं आपको एक सजेशन दूँ, एडवाइस करूँ, लेट अस कंबाइन न्यू साइंस एंड ओल्ड, कि हमें जो है अपने नए विज्ञान और पुराने विज्ञान को मिला देना चाहिए. लेट अस कंबाइन इट. देन दिस अर्थ ऑफ अवर्स विल बी ट्रूली ब्लेस्ड विद द विजडम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट. कि हमारी ये जो धरती है, अगर हम अपनी इस धरती पे पूर्व और पश्चिम के ज्ञान को मिला देंगे तो हमारी ये जो धरती है, दिस अर्थ विल बी ब्लेस्ड. तो ये हमारी अर्थ जो है वो रियलिटी में ब्लेस होगी, हैप्पी होगी. So dear student, this is all about your lesson number 2 and its exercise we will discuss in our online doubt clearing session. Okay.